नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 लोकसभा चुनाव नतीजे आ चुके हैं और नतीजों को लेकर इस समय एबीपी न्यूज पर हम कर रहे हैं सटीक विश्लेषण। इस बीच देखिए किस तरीके से एक तरफ सरकार बनाने की कवायद जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ ये जो नतीजे हैं और इन नतीजों में जहां मन माफिक रिजल्ट नहीं मिला वहां उसका साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और ये खबर इस वक्त महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में हार का साइड इफेक्ट इस रूप में देखने के लिए मिल रहा है कि बीजेपी का महाराष्ट्र में जो खराब परफॉर्मेंस रहा है उसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार राज्य में होते हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। इस्तीफे की पेशकश देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई है, सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहाँ कमियां है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं, और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का विश्वास है, उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। अब ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं इस्तीफे की पेशकश। ऐसे में इसी साल के आखिर में महाराष्ट्र में होने विधानसभा चुनाव, कृष्णा ठाकुर का हम रुख करते हैं और जरा समझते हैं यहाँ सियासी समीकरण किस तरीके से बदलते हुए और नए समीकरण बनते हुए अब संकेत मिल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के इस इस्तीफे वाली पेशकश से। कृष्णा, देखिए रोमाना, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बाद अगर बीजेपी को सबसे करारी हार किसी दूसरे राज्य में मिली है तो वो राज्य महाराष्ट्र है। बीजेपी, आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान ये दावे कर रही थी कि उनको 45+ सीटें जो है वो मिलने जा रही है। लगातार उनके नेता इस बात का दमखम भर रहे थे, लेकिन जब नतीजे घोषित हुए हैं तो उनको जो है इस वक्त 14 सीटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली है। कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। और अगर महायुति के दूसरे पार्टनर की अगर बात करें जिनमें आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार हैं, तो उनका भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। भले ही एकनाथ शिंदे 7 सीटों पर जीत चुके हैं और अजीत पवार को महज 1 सीट पर जीत मिली है, लेकिन महायुति जो है इस प्रदर्शन से खुश नहीं है। और इसीलिए आज हमने देखा कि किस तरीके से पहले महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। लगातार 3 से 4 घंटे की ये मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता खुद देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम जो आला नेता है वो मौजूद थे। उसके बाद 4 घंटे की मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस पत्रकारों से जो है वो बात करते हैं और ये बात करते हुए वो कहते हैं कि जो महाराष्ट्र में हार मिली है वो उन्हें अंदाज़ा नहीं था और इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे सरकार से मुक्त किया जाए ताकि मैं जो साल के अंत में जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस कर सकूं। महाराष्ट्र में ठाकुर, इस तमाम जानकारी के लिए जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार एबीपी न्यूज के इस इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में हमारे साथ लगातार बना हुआ है। राकेश सर, ये देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, साल के आखिर में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, उसी को लेकर यहाँ पर ये नया सियासी गणित बिठाने की कोशिश है क्या? इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देवेंद्र जी इस्तीफे की पेशकश किए हैं, ये इस्तीफे की पेशकश कराई गई है। कारण ये है कि जब सरकार बन रही थी तो देवेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में वो डिप्टी सीएम बने। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पेशकश किए नहीं है, ये पेशकश कराई गई है। और उसका बड़ा कारण ये है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे का पूरा ठीकरा देवेंद्र फडणवीस के सिर पे फोड़ने की कोशिश हुई है। तो जो रिजल्ट आया है उसमें एक बड़ा फैक्टर माना जाता है मराठा आरक्षण के मुद्दे को मैनेज नहीं कर पाना। तो एनडीए तो अपनी तरफ और वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार चल रही है महायुति की सरकार, यहाँ पर उस पर क्या किसी तरीके का खतरा आपको नजर आ रहा है? वो भारी पड़ सकता है साइड इफेक्ट 24 चुनाव का उस पर?
अभी फ़िलहाल मैंने कहा ना कि कुछ भी पहले दूसरे संदर्भ में भी मैंने यही कहा था कि अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ दिखता नज़र नहीं आ रहा है। अभी एक ये कोशिश जो नैतिकता के आधार पर फडणवीस कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखेंगे तो उस राजनीति में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक भूमिका होती है। और मुझे लगता है कि ये जितने भी धड़े हैं, ये जितने भी लोग हैं, वो वहाँ से सब अनुशासित रहते हैं। तो ये इनकी अपनी पेशकश है, मुझे ऐसा कुछ भी विखंडित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर एक और बड़ा हो जाता है, और वो इस तरीके से कि भाई महाराष्ट्र में अगर देवेंद्र फडणवीस हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं कटघरे में डिप्टी सीएम साहब अजीत पवार जी भी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर। उनकी पार्टी का भी कोई बढ़िया प्रदर्शन तो रहा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, क्योंकि ये जो है ना रीअलाइनमेंट होने का संभावना है, क्योंकि फडणवीस और उद्धव ठाकरे को वापस लाने का, बीजेपी के साथ वापस लाने का, और वहाँ पर ये जो दो एग्जैक्टली यही जानना चाह रही थी, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, रीअलाइनमेंट, क्या ये रीअलाइनमेंट के लिए ही ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? क्योंकि इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें शुक्ला जी ने बोला था वो वहाँ पर जो कम्युनिटी है, वो शरद पवार का कम्युनिटी है, वो उसको भी एक तरह से वो स्थापित कर दिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसको एक तरह से सूदिंग ये देने के लिए है। ये सब जो रफल्ड फेदर्स है उसको एक तरह से सूदिंग करने के लिए ये। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके के नतीजे रहे और महायुति को जिस तरीके का नुकसान, एनडीए को जिस तरीके का नुकसान महाराष्ट्र में उठाना पड़ा, उसके लिए कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो बीजेपी पर फूट रहा है। ये कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी ने जिस तरीके की तोड़फोड़ वाली राजनीति महाराष्ट्र में की है, उसी का खमियाजा महाराष्ट्र में एनडीए को उठाना पड़ा है। तो ये तो महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी डेवलपमेंट हो रहा है